रहीम। बेटा आज हमारा 55th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक तरह की हम समझेंगे तो जिस तरह हम कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं ये वैसा चलेगा। फिर जब हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, जो सारे का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं आपको फिर से अगर एक बार रिमाइंड कराऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स। इसके 3 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। सेक्सुअल अगर आपको ये थीम पता लग गया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसके तीनों स्टेप हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स, और तीसरे नंबर पे आएगा फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये बातें पता है ना, हर एक एनिमल जो भी, मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेटा जो भी एनिमल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एडवांटेजेस तो हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स विद इन वेरी स्मॉल टाइम, देन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। अगर आप जानते हैं तो आपको पता ही है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन पेरेंट, ठीक है जी। इसमें 2 पेरेंट्स, ठीक है। इसके अंदर नो फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, इसमें गैमीट्स जो हैं वो नहीं फ्यूज होते, इसमें फ्यूजन होती है, वो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अपने पेरेंट के आर आइडेंटिकल, खुद आपस में भी और अपने पेरेंट्स के भी। और इसमें ऑफस्प्रिंग हैं वो क्या है, आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और आपस में भी, ठीक है। और इसमें कोई मियोसिस जो है वो नो मियोसिस, और इसमें बेटा मियोसिस होती है, नए नए जेनेटिक रिकम्बिनेशंस, नए नए जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं और सारा कुछ होता है जिसे हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। ये तो आपको पता है, ये एक सामने टेबल दिया भी हुआ है, आप इस टेबल को गौर से पढ़ेंगे तो आपको यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप देखें, जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो कहते हैं कि जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रिमिटिव फॉर्म। अगर आप गौर करें ना तो एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी चेंजेस या एडॉप्टेशंस किस तरह हुई हैं कि फर्स्ट देयर वाज द ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन द स्लोली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुरू में एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर्स थे, यानी ये स्पर्म प्रोडक्शन भी उसी बॉडी पे होते थे, एग प्रोडक्शन भी उसी बॉडी पे होते, देन फर्टिलाइजेशन भी वहीं पे होती थी, सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम समझ रहे हैं ना, यानी एवोल्यूशनरी चेंजेस आती गई। यानी सबसे अगर हम पहले बात करें तो शुरू में क्या थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, और इसके बारे में हम पूरा इसी पिछले लेक्चर में एनिमल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या आया, स्लोली बाईसेक्सुअलिटी, यानी कि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों तरह के सेक्स स्ट्रक्चर्स थे जो जिससे जेंडर्स सेपरेट नहीं थे। हाँ, इसको हम हर्माफ्रोडाइटिज्म भी कहते हैं, बाईसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा यानी हर्माफ्रोडाइटिज्म ये आ गया, और इससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ कि 2 डिफरेंट तरह के सेल्स बनने शुरू हो गए, यानी ये मेल सेल्स और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेल सेल्स हैं वो अडॉप्ट होते होते वो मोटाइल हो गए, यानी स्पर्म्स बन गए और या एंथ्रोजॉइड्स बन गए, और जो ये हैप्लॉइड होते हैं मियोसिस से बनते हैं, और जो एग्स हैं वो ऐसे ही नॉन मोटाइल रहे। समझ आ गई बात की। फिर क्या हुआ, बाइसेक्सुअलिटी ये एक ही से, फिर क्या हुआ, इससे आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेक्सुअलिटी की तरफ काम चल गया, यानी कि जेंडर सेपरेट होना शुरू हो गए। तो इसमें अब बॉडी ही अलग है, यानी मेल बॉडी एंड देन देयर इज द फीमेल बॉडी, सही है। मेल बॉडी में ये सारा काम होएगा और फीमेल बॉडी में ये सारा काम होएगा।
एनिमल्स के अंदर आमतौर पे ये बाइसेक्सुअलिटी नहीं, यूनिसेक्सुअलिटी आ गई। प्लांट्स के अंदर आमतौर पे बाइसेक्सुअलिटी मेंटेन रही। सही है जी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कई एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल भी हैं, मसलन एनिलिडा यानी अर्थवर्म, कुछ और भी ये बाइसेक्सुअल भी हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, यानी अदर बॉडी से स्पर्म्स और एग, ताकि उनका जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का काम है। समझ रहे हैं ना इस बात को भाई? अगर वो अपनी ही बॉडी के अंदर स्पर्म्स और एग्स बनाएगा, एनिमल है हालांकि, यानी एनिमल्स में आमतौर पे क्या कौन सी है सेक्सुअलिटी, यूनी, पर उनमें कुछ ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल भी हैं। जो बाइसेक्सुअल भी हैं वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने की, यानी दूसरी किसी बॉडी यानी दूसरे अर्थवर्म से भी जो गैमीट्स लेने की सलाहियत रखते हैं। सही है जी। तो ये फिर यूनिसेक्सुअलिटी आ गई, फिर अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग सिस्टम, और ये आपको लग गया पता। सही है। अब अगर हम गौर करें तो ये भी बन गए हैं, यानी स्पर्म्स, ये अलग बॉडी के ऊपर एग्स, अब इन दोनों ने जुड़ना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इससे जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट, और वो क्या होता है, डिप्लॉयड। अच्छा, ये जाइगोट, अब ये फर्टिलाइजेशन भी दो तरह की होती है? एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब पूरी डिटेल में आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वाटर की जरूरत होती है। दी एग्स आर लेड, एग्स जो है वो बहुत सारी तादाद में फिशेस के अंदर, एग्स वो एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर, यानी मेंढक भी हैं, जो एग्स हैं वो पानी के अंदर लेके रहते हैं, और स्पर्म्स आर आल्सो रिलीज्ड इन द वाटर, एंड द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स इनसाइड द वाटर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बोथ पेरेंट्स। सही है। इस केस में बहुत ज़्यादा मिकदार में एग्स और बहुत ज़्यादा मिकदार में स्पर्म्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं भी जुड़ सकते, और ज़ाया भी बहुत सारे होते हैं, फिर उससे बहुत सारे बच्चे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसमें जो नए जाइगोट और जो नए बच्चे बनेंगे उनकी इतनी हिफाजत नहीं हो सकती, जितनी हिफाजत नहीं हो सकती तो फिर उनको शिकारी शुकूरी जो इधर उधर वो जो मछलियाँ हैं दूसरी वो खा सकती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें एग्स और बहुत ज़्यादा मिकदार में स्पर्म्स ले किए जाते हैं। सेफ्टी इतनी नहीं है। समझ, इस बात की समझ आए ना? देखिए ये थोड़ा सा स्पीड इसलिए है कि मैंने अगला टॉपिक भी आज शुरू करना है, तो अगर आपको दरमियान में कुछ लगे कि भी नहीं समझ आया तो पूछ लेना दबा, ठीक है? अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। इन दिस कैटेगरी द स्पर्म्स आर लॉज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, और जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर आगे तीन ऑप्शन होती हैं। ये जाइगोट बन गया, यानी ये जाइगोट बन गया जी, ठीक है? ये क्या है, अच्छा जाइगोट के ये इसके गिर्द तीन ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि इस जाइगोट के गिर्द, ये जाइगोट शरीफ है, इसके गिर्द एक शेल बना दिया जाए और ये एक अंडा बन जाए और ये बॉडी से बाहर आ जाए। यानी ये एग बन गया, ये इसके गिर्द शेल है और ये बाहर आ जाएगा। बाहर आके इसके अंदर जो है वो मैं सारा कुछ समझ रहे हैं ना, आप बात समझ रहे हैं ना? और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अलग हैं, शेल उसमें होती है जी, एक योक होती है, प्रोटीन होती है, वो सारा कुछ मैं समझाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ बस आइडिया देना चाह रहा हूँ। अंडे बाहर आते हैं, फिर वो बाहर आके यानी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो अंडे के अंदर होती है, लेकिन वो माँ की बॉडी से बाहर होती है। यानी वो जाइगोट बाहर आ गया, बाहर आके उसको टेम्परेचर मिला, या वो मुर्गी कुड़कों पे बैठती है या इनक्यूबेटर मशीन में हमने रख दिए, वो अंडे के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती रहती है और वो सारे के सारा चूज़ा या जो भी जिस मर्जी परिंदे का वो, ये परिंदों के अंदर सूरत हाल है ज़्यादा। सही है। इसको हम कहते हैं ओवीपैरिटी, यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें एनिमल्स अंडे देते हैं, या और जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स बर्ड्स खास तौर पे जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं ना जी बात को? तीन कैटेगरीज है। दूसरी कैटेगरी है कि ये जो एग है, ये जो जाइगोट है, यानी ये जाइगोट अपनी पूरी की पूरी डेवलपमेंट अंदर ही जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही वो पूरी करता है और उससे जो एक पूरा बच्चा बन जाता है, यानी द कंप्लीट डेवलपमेंट
इनसाइड द फीमेल बॉडी। सारे की सारी डेवलपमेंट किधर होती है? फीमेल बॉडी में। और जब टाइम आता है वो बच्चा जो है वो बर्थ उसकी हो जाती है, डिलीवर हो जाता है। और इस कंडीशन को यानी ये इसको हम कहते हैं वीवी पैरिटी, वीवी पैरस एनिमल, जो कि बच्चे देते हैं। और इसकी एग्जांपल है मैमल्स। सही है जी। और इसमें ज्यादा सेफ्टी है, ज्यादा प्रोटेक्शन है, और इवन बच्चे को फूड भी माँ की ब्लड सप्लाई से मिलता है। हम डिस्कस करेंगे पूरी, ये आगे आ रहा है सारा कुछ, ठीक है, समझ रहे हैं। और तीसरी एक और कंडीशन भी है, देखें कुछ मैमल्स ऐसे हैं लाइक डक बिल प्लेटिपस या फिर स्पाइनी एंट ईटर, ये खास किस्म का एक वो होता है छोटा सा, जिस तरह बड़ी गिलहरी समझे, मोटी और बड़ी गिलहरी, ये बाकायदा चूंटियां खाता है, स्पाइनी एंट ईटर। सही है। और ये इसके गिर्द वो होते हैं कांटे, जिस तरह से नहीं होती वैसा लाइक, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है स्पाइनी एंट ईटर? ये इसमें डेवलपमेंट पूरी मां की बॉडी में होती है, डेवलपमेंट पूरी मां की बॉडी में होती है, इनकी तरह, वीवी पैरस की तरह। पर जब डेवलपमेंट तकरीबन पूरी हो चुकी होती है तो उसके गिर्द शेल बन जाता है और वो एक अंडा बन जाता है, और वो अंडा ले होता है और वो बाहर आते ही हैच हो जाता है। डबल प्रोटेक्शन, नहीं समझ आई? यानी the zygotes completes its development within the female body. When the development is completed, a new individual is formed, a shell is made around it, and it is laid in the form of the egg, and that egg it contains the whole developed individual. And जैसे ही वो बाहर आता है थोड़ी देर में वो हैच हो जाता है और उससे बच्चा निकल आता है। इसे ओवी वीवी पैरस या ओवी वीवी पैरिटी कहते हैं। ये एक तीसरी ऑप्शन है, ओवी वीवी पैरिटी। तो आपको समझ आ गया कि जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या था, शुरू में क्या था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखें मैं इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो देखें जी, शुरू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या फ़ायदे हैं ये भी हमने अभी बात कर ली। फिर शुरू में मैंने कहा यूनिसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेक्सुअलिटी हो गई। फिर फर्टिलाइजेशन कैसी है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद के तीनों ऑप्शंस भी आपको लग गए पता। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लें।